हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद अनीशा। गेस करिए मैं कहाँ पर हूँ। जी हाँ, यह है विक्टोरिया मेमोरियल और मैं हूँ कोलकाता। और आज है महासप्तमी का दिन, तो हम जा रहे हैं पैंडल हॉपिंग करने। तो ये सुबह का टाइम है, दोपहर का। हम चल गए हैं बहुत ही मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन पे। ये रेस कोर्स के रास्ते होते हुए मैदान के साथ सामने आपको दिख रहा होगा विद्यासागर सेतु, और ये मैदान एरिया से मैं फोर्ट विलियम होते हुए जा रही हूँ। तो हम चले हैं आज इंडिया में बुर्ज खलीफा देखने, यानी कि बुर्ज खलीफा का जो दुर्गा पूजा पैंडल बना है श्री भूमि संघा में, वहाँ जा रहे हैं हम उसे देखने। तो हम टाइम से ही निकल गए क्योंकि शाम को वहाँ पे बहुत रश है, हमने सुना था, तो हमने सोचा दिन में ही निकल जाते हैं, देख लेते हैं। तो ये हम टैक्सी से जा रहे हैं और ये हमारे सामने है ईडन गार्डन्स, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो बहुत ही स्मूथ ट्रैफिक था, हम चले हैं। ये येलो टैक्सी भी है, तो कोलकाता में ऐसी येलो टैक्सी चलती है। तो हमने पार्क सर्कस वाला रास्ता नहीं लिया, हम एस्प्लेनेड यानी धर्मतला होते हुए पीछे से बेलिया घाटा होते हुए पहुँच चुके हैं श्री भूमि संघा, जो कि साउथ दमदम में है, लेक टाउन में। ये हम चल दिए हैं रोड पे और ये आप देख सकते हैं इतनी खतरनाक भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। दोपहर में इतनी भीड़ थी, शाम को और भी ज़्यादा होती है। तो ये हम पहुंच गए श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के सामने और ये गेट की एंट्री है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, देख सकते हैं आप, लेकिन पूरा प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है कोरोना का, सबने मास्क लगा ही रखा था। तो अब आया ये पहला झलक हमारे बुर्ज खलीफा पैंडल का। तो देखिए, बहुत ही अच्छा, मैंने इसे कैप्चर किया है। और फाइनली थोड़े मशक्क़त के बाद मैंने कोशिश की कि थोड़ा भीड़ हटे और मैं खुद को भी कैप्चर कर पाऊँ। तो देखिए, मैंने खुद को भी कैप्चर कर ही लिया, एक सेल्फ़ी मैंने ले ही ली बुर्ज खलीफा के साथ। तो इसके साथ ही हम निकलते ही हम पहुँचे हैं देशप्रिय पार्क, जो कि गरियाहाट में है। यहाँ ज़्यादा खास नहीं था, सिंपल पंडाल था, हम घूमे। और सबसे अच्छी बात, हम बहुत ही अच्छे टाइम पे पहुँचे थे, हमें वहाँ पे भोगेर खिचड़ी खाने को मिला, यानी कि महासप्तमी का भोग था खिचड़ी, हमें वो खाने को मिला, बहुत ही मज़ा आया। वो खाने के साथ थोड़ा सा शाम हो गया तो हमने सोचा चाय पिए, तो हम दुआरे चाय के पास चाय पी हमने, जो कि देशप्रिय पार्क के बैक गेट पर है इनका स्टॉल। अगर आप कोलकाता में तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी चाय थी, रीज़नेबल रेट में कुल्हड़ की चाय। इसके बाद शाम हो गई थी तो हम थोड़ा पैदल घूमने लगे, तो थोड़ी सी लाइटिंग थी तो मैंने इसे भी कवर किया है। तो हम आ चुके हैं भवानीपुर एरिया में और यहाँ पे हमने कुछ पैंडल्स देखे। तो ये पहला पैंडल था जैसे देखा है, इसके साथ ही हमने खाया चूरमुर, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कोलकाता का चाट, जो कि फुचका वाला यानी गोलगप्पे वाले देते हैं। तो ये चूरमुर था, बहुत ही स्पाइसी था। फिर हमने एक और पूजा पैंडल देखा, यहाँ पे आरती हो रही थी तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। ये एक और भवानीपुर में पैंडल था। साथ ही हम आ गए हैं अब बलराम मलिक राधारमन मलिक, जो कि अपनी मिठाइयों के लिए बहुत फेमस है भवानीपुर में। तो चलिए इनकी मिठाइयाँ ट्राई करते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा है और आप कोलकाता में आए तो मिठाई खाना बहुत ही ज़रूरी है। और कोलकाता का फेमस क्या है? रसगुल्ला। तो रसगुल्ला तो खाना ही था, और तो बलराम मलिक से अच्छा रसगुल्ला कहीं नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ का बेक्ड रसगुल्ला बहुत फेमस है। तो मैं ट्राई करने आई हूँ यहाँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर चल के मैंने कुछ मिठाइयाँ ऑर्डर की हैं, जो कि यहाँ पे फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग खा रहे थे, इसके लिए रश भी था। तो पहला तो है हमारा जौल भरत संदेश लिया है मैंने, 2 बेक्ड रसगुल्ले लिए हैं, मैंगो मलाई चमचम लिया है, एक वाइट रसगुल्ला लिया है, रस मलाई ली है, और पानतुआ यानी कि यहाँ का गुलाब जामुन। तो ये सब खाने के बाद हम थोड़ा वॉक करने लगे। वॉक करते हुए हम पहुँचे भवानीपुर में, एक छोटा सा गोल पार्क है जहाँ पे हमेशा ही अच्छा पैंडल बनता है। तो इस बार भी वहाँ पे कुछ यूनिक सा पैंडल बना था, ऐसे शंख के डिज़ाइन का, तो मैंने उसकी भी फ़ोटो ली। और वहाँ पे भी शाम को संध्या आरती हो रही थी, तो मैंने उसका वीडियो बना लिया और मैंने इसमें डाला है। आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक पैंडल है, एक दुर्गा माँ का ही रूप है, एक लेडी है जिनके ऐसे जटाएँ खुली हुई, पीछे शंख के ऊपर आपका विष्णु चक्र जैसा घूम। और ये सब देखते देखते मैं थोड़ा थक गई, तो मैं थोड़ा चक्कर उठा के वॉक करने घास पे। फिर हमने की टैक्सी और हम निकल गए घर की ओर। रोड थोड़ी सी खाली थी क्योंकि पूजा की वजह से फिर
थोड़ा आगे बढ़े हम तो यहाँ आया हमारा लेक मॉल। यहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग थी तो मैंने सोचा चलिए इसे भी कवर कर ही लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है यहाँ का लेक मॉल। तो ये टैक्सी हमने की, थक गए थे, सुबह से घूम रहे थे जब से निकले थे। और लाइटिंग हर साल के हिसाब से इस बार थोड़ी कम है क्योंकि आपको पता ही है कोरोना है। तो बाकी लोगों में बंगाल में कभी दुर्गा पूजा में उत्साह की कमी नहीं आई है, ना कभी आएगी। तैयारी थी उतनी नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा किया है और मज़ा भी बहुत आया घूम के। तो ये घूमते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन लोगों ने घूमना नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं लोग पैदल घूम रहा है और ये देखिए आप कितना अच्छा फॉलो किया है ट्रैफिक रूल्स को। इतना अच्छे तरीके से कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने देखिए मेंटेन किया है पूरा। देखिए आप देख सकते हैं सब ड्यूटी पे थे। बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम चले हैं घर की ओर।